हेलो व्यूअर्स, तो स्वागत है आप सबका आज की क्लास 4 में। तो हम सी प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे, बेसिक टू एडवांस कोर्स। और यहाँ पे इस कोर्स में आपको बहुत ही विजुअल तरीके से डायग्राम्स के साथ समझाया जाएगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, ये पूरा कोड देखा था हमने, और इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी देखी थी कि मेमोरी, ये जब कोड चलता है पहले ये कोड बिल्ड होता है, फिर बिल्ड होने के बाद फिर जब ये कोड चलता है तो मेमोरी में स्पेशली स्टैक वाले सेक्शन में कैसे कैसे चेंजेस होते हैं, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। और व्यूअर्स, आपने अगर लास्ट क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ वो देख लीजिएगा, तभी आगे का अच्छे से समझ में आएगा। ये लास्ट क्लास में ये मैंने पूरा समझाया था कि कैसे कैसे ये कोड चलता है। तो ये कोड, ये दूसरा कोड है अभी जिसकी जो मैं ऑनलाइन सी कंपाइलर में दिखा रहा था, वो थोड़ा दूसरा है, ये थोड़ा दूसरा कोड है व्यूअर्स। तो ये वाला कोड, ये स्पेशली ये वाला कोड जैसे जैसे मेमोरी में चलता है तो ये हमने देखा था। आज हम लोग थोड़ा लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स की बात करेंगे। ओके, तो जैसे कि अगर मैं इस कोड की बात करूं, ओके, इस कोड की, ये जो लेफ्ट में ये जो कोड लिखा है, तो सबसे पहले जब ये कोड चलता है तो सी रन टाइम मेन से चलाता है, मेन फंक्शन से, और फिर इंट k इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ये मेमोरी एरिया बना, ठीक है। तो जब भी किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एरिया बनता है तो तीन चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं। एक तो उसकी अंदर वैल्यू क्या है वो, और फिर इस मेमोरी एड्रेस, ये जो मेमोरी है इस जगह को का एक्चुअल एड्रेस है ये, और ये दूसरी चीज़ हुई। और तीसरी चीज़, इस वाले मेमोरी की जगह को हम किस नाम से बुला सकते हैं, जो कि k है, जो कि वेरिएबल का नाम है, इसे हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं। वैसे इंट p इक्वल टू 2 करने पे यही हुआ। यहाँ पे वेरिएबल p है हमारा, इंट जो है उसका डेटा टाइप है, और 2 जो है उसकी वैल्यू है। वैसे ही ऐसे, ठीक है। और फिर ये x इक्वल टू k प्लस पी होके, तो ये x में 7 वैल्यू हो गई, और ये सब पूरा हो गया। और फिर यहाँ पे जेनोवेशन की फंक्शन कॉल गई, तो यहाँ पे जेनोवेशन का फंक्शन लिखा था, और फिर ये सारी वैल्यूज ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब वैसे तो मैं एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से बता रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ जो मेन से जो फंक्शन जो कॉल हुआ था शुरू में चलते वक्त, मेन से ही स्टार्ट होता है ना व्यूअर्स। तो मेन का जो ये जो कर्ली वाला ब्रैकेट है, ओके, कर्ली वाला ब्रैकेट है, इसके ओपनिंग और इस कर्ली वाले ब्रैकेट के एंडिंग के बीच में, यहाँ पे बीच में जितने भी वेरिएबल्स हम लिखते हैं ना, उन सबको लोकल वेरिएबल्स कहते हैं, ओके। और ये लोकल वेरिएबल्स ये अपने फंक्शन के अंदर बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेमोरी एरिया में ये अपने फंक्शन के अंदर बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे k जो वेरिएबल हुआ, p वेरिएबल और x वेरिएबल, k, p और x ये तीनों लोकल वेरिएबल्स हैं, लोकल वेरिएबल्स। ये प्लीज़ आप लोग नोट कर लीजिए इस वाली बात को। अब फिर जेनोवेशन की कॉल हुई तो जेनोवेशन फंक्शन के अंदर गए। फिर वैसे इस फंक्शन के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट बंद, इन दोनों के बीच में यहाँ पे जितने भी हम वेरिएबल्स बनाएंगे, जैसे कि इसमें d वेरिएबल बनाए, e नाम का वेरिएबल बनाए, f नाम का वेरिएबल बनाए, तो इसमें भी ये तीनों वेरिएबल लोकल वेरिएबल्स कहलाए जाएंगे, ओके। क्योंकि ये लोकल हैं, लोकल मतलब वहीं का। अगर हम आसान हिंदी भाषा में अगर हम देखें तो लोकल का मतलब होता है वहीं का। तो ये वेरिएबल्स यहीं के हैं, जेनोवेशन के अंदर के हैं, ठीक है। ये इसका सेंस बना। और वैसे ही यहाँ k, p और x ये लोकल वेरिएबल्स थे मेन फंक्शन के अंदर के, ओके। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये लोकल वेरिएबल्स इस तरीके से होते हैं। तो आज हम ये भी पढ़ेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गया व्यूअर्स अपने ऑनलाइन सी कंपाइलर पे। अब क्या है कि ये वही ये भी कोड है जो हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ से मैं एक बार ये जेनोवेशन की कॉल हटा देता हूँ, बस कोई नहीं, ये बस समझाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। अब ये हैं 3 लोकल वेरिएबल्स, और इधर ये 3 है लोकल वेरिएबल्स, ओके। इसको चला के भी देख लेते हैं, ओके। हाँ,
तो ये तीन लोकल वेरिएबल्स इस तरीके से तो हम लिख सकते हैं जैसे ऐसे एक एक लाइन में लिखा है, लेकिन एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका भी होता है, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये के जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप इंट है। ओके, के वेरिएबल का नाम है और इक्वल टू 5 करके इसमें 5 असाइन कर दिया। वैसे ही पी कॉमा के बाद पी है तो पी एक अलग नया वेरिएबल है, तो इसका भी डेटा टाइप इंट है। क्योंकि ये कॉमा कॉमा करके लिखे हैं ना, तो सबसे शुरू में जो डेटा टाइप होगा इंट जो होगा, तो वही सबका डेटा टाइप बनेगा। ओके, ये भी एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका है लिखने का। ओके, प्रोफेशनल अगर आप प्रोग्रामर्स हैं तो ऑफ कोर्स आप इसी तरीके से लिखेंगे अपने कोड में। वैसे ही एक्स के लिए वही बात हुई, तो कॉमा के बाद एक्स लिखा है तो वही एक ही लाइन में है ना, तो वही जो सबसे शुरू में जो डेटा टाइप होगा जैसे कि इंट है, तो वही एक्स का भी डेटा टाइप एक्स वेरिएबल का नाम हो गया और इसका डेटा टाइप इंट हो गया, और इस एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स के अंदर हमने 0 वैल्यू डाल दी। तो ये तो ऐसी है इंट डेटा टाइप हम बात कर रहे हैं। वैसे डेटा टाइप्स तो मैं बता ही चुका हूँ, कैर होता है, इंट होता है, फ्लोट और डबल होता है। ये शुरुआत की क्लासेस में मैंने आपको बता ही दिया व्यूअर्स। ओके, तो ये एक तरीका हुआ लिखने का। वैसे ही हम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे भी कर सकते हैं सेम इसी तरीके से, कोई नहीं, ये बस लिखने का एक तरीका है। ओके, तो अब मैं इसको चलाता हूँ। इसको चला के अब हम देखते हैं इस पूरे कोड का क्या रिजल्ट आएगा। ओके, मैं रन कर दिया है तो वही सेम हुआ। ओके, और इसमें ये बस लोकल वेरिएबल्स ऐसे लिख दिए, ये तो बस लिखने का तरीका है। मेमोरी वगैरह में वही सब चेंजेस होंगे जैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके व्यूअर्स, ये कोई नई बात नहीं है। मेमोरी लेआउट वगैरह बिल्कुल उसी तरीके का बनेगा। अब हम एक काम करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स लेते हैं। तो ये जो तीन वेरिएबल्स हैं डी ई एफ, ये जेनोवेशन फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। ओके, और ये तीन वेरिएबल्स जो हैं के, पी और एक्स, ये जो है मेन फंक्शन के अंदर लिखे गए हैं ना, मतलब डिफाइंड मतलब लिखे गए हैं, डिक्लेयर एंड डिफाइंड दोनों ही हैं ये। तो डिक्लेयर वो होता है व्यूअर्स कि जब आपने बस कोड में बता दिया कि हाँ भाई मेरा ये वेरिएबल होगा, और डिफाइन करना कहते हैं कि जब वो मेमोरी स्पेस भी ले ले। तो ये तीनों वेरिएबल इसी वक्त डिक्लेयर भी हो गए और डिफाइन, क्योंकि इसी वक्त ये स्टैक में अपना स्पेस भी ले लेते हैं ना, तो इसलिए ये तीनों वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड भी हैं, डिफाइंड भी हैं, और ये तीनों मेन फंक्शन के अंदर हैं, अंदरूनी है मतलब, तो लोकल है इस फंक्शन के, तो इन्हें लोकल वेरिएबल्स हम लोग कहते हैं। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लोकल, कमेंट डाल के लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स। ओके, ये भी लोकल वेरिएबल्स हुए। ओके व्यूअर्स, और कमेंट मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये डबल फॉरवर्ड स्लैश के बाद हम कुछ भी लिखते हैं तो वो कोड का हिस्सा नहीं होता, वो बस समझने के लिए होता है। ओके, इससे कोई कोड का कंपाइलर इसे ये सबको इग्नोर कर देता है। अब आइए, ये लोकल वेरिएबल्स की बात हुई। अब अगर आप सारे फंक्शंस के बाहर अगर कोई वेरिएबल अगर आप बनाते हैं, लिखते हैं, तो मान लीजिए मैं इंट यहाँ पे कुछ भी वेरिएबल लिख देता हूँ, इसका नाम हम लोग कुछ भी ले लेते हैं, जैसे कि इसका नाम हम लोग ले लेते हैं विन। ओके, विन इक्वल टू 35। ओके, कोई भी नाम आप ले सकते हैं। ये वेरिएबल का नाम WIN जो लिखा है, ये आप मन के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, बस वो कीवर्ड, स्पेशल कीवर्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अगर आपको इसको इंटीजर बनाना है तो ये तो इंट INT लिखना ही होगा, और इक्वल टू वैल्यू उसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। अब ये जो लिखा है ना, ये सबसे बाहर जो लिखा है ये होता है ग्लोबल वेरिएबल। ओके, इसे हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। अब ये नाम भी क्यों पड़ा, क्योंकि ये किसी के अंदर लोकल वाली चीज नहीं है। लोकल जैसे कहते हैं ना, लोकल माल, मतलब उस जगह बनता है, सिर्फ उसी जगह का, ये वैसी चीज नहीं है। ये ग्लोबल है, पूरे इसमें अवेलेबल है। ओके, पूरे इसमें अवेलेबल है। और इसमें एक चीज ये भी है कि अगर ये विन वेरिएबल अगर हम इस जेनोवेशन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करेंगे तो हाँ भाई, ये इसको
पहचान लेगा। अगर हम मेन फंक्शन के अंदर भी इस विन वाले वेरिएबल को इस्तेमाल करेंगे तो ये भी इसको पहचान लेगा कि हाँ भाई ठीक है। तो तो वही है, ग्लोबल वेरिएबल सब जगह अवेलेबल होता है, जबकि ये लोकल वेरिएबल्स जो हैं जैसे कि के, पी और एक्स, ये सिर्फ मेन फंक्शन के अंदर हैं, लोकल हैं, तो सिर्फ ये इस फंक्शन में अवेलेबल होंगे। अगर मैं जेनोवेशन फंक्शन में चाहूँ ये पी वाला वेरिएबल इस्तेमाल करना तो नहीं हो पाएगा व्यूअर्स, ओके, नहीं हो पाएगा। तो आइए चेक करके देख लेते हैं। ओके, कहीं पे भी मैं अगर प्रिंट कराना चाहूँ, ये पी वेरिएबल है, कोई भी एक्स वेरिएबल, अभी पी यहाँ पे मैं अगर पी जो है इसको एफ रहने देता हूँ, कोई नहीं, आप कहीं पर भी कुछ भी लिख लीजिए। तो परसेंटेज डी की जगह तो एफ आ गया, ओके, जो कि डी माइनस ई 11 माइनस 8 3 हो जाएगा। और इस परसेंटेज डी की जगह हम पी चाह रहे हैं कि भाई इस दूसरे फंक्शन का लोकल वेरिएबल हम, जो कि p यहाँ पे 2 था, वो हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है। रन करता हूँ मैं इस पूरे कोड को, अब बिल्ड करके चलाने की कोशिश करता हूँ। तो रन करता हूँ, आइए देखते हैं क्या होता है। देखा, एरर आ गया। ओके व्यूअर्स, आपको दिख रहा है कि एरर ये अनडिक्लेयर्ड है। अनडिक्लेयर्ड मतलब ये पी पे एरो भी बन गया है, ठीक है, मतलब कि p इसे नहीं मिला। ओके ओके व्यूअर्स, इसे जो है पी जो है नहीं मिला। ये पी, क्योंकि पी इसके अंदर का लोकल वाली चीज है, ठीक है, लोकल वेरिएबल है, वो दूसरे फंक्शंस में अवेलेबल नहीं होगा। वही अगर मैं इस पी की जगह विन कर दूं, विन में आउटपुट कराना चाह रहा हूं, विन वेरिएबल की वैल्यू, ओके, तो ये विन वेरिएबल ये भी तो जेनोवेशन के ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये तो है ही नहीं विन वेरिएबल इस वाले ब्लॉक के अंदर कहीं भी हमने डिक्लेयर एंड डिफाइंड किया इस वेरिएबल को। लेकिन ये विन जो है बिल्कुल बाहर है, ग्लोबल वेरिएबल में है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो आप पहले बताइए पॉज करके कि आपको क्या लगता है क्या होगा। हाँ, ये जो है यहाँ पे ये ठीक से इसको पहचान लेगा विन को, और ये प्रिंट कर देगा 35, ठीक है। थ्री तो पहले यहाँ परसेंटेज डी एफ का तो यहाँ पे 3 होगा लिख के आउटपुट में, और फिर उसके बाद परसेंटेज डी में ये विन की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जो कि 35 है। आइए मैं इस पूरे कोड को चलाता हूँ। ओके, तो ये पूरा कोड चल गया, इस बार कोई एरर नहीं आया। पिछले बार तो यहाँ पी लिखा था ना, तो पी का उसे एरर आ गया था। पी तो इसका लोकल वेरिएबल है, वो इसे यहाँ पे मिल ही नहीं रहा था। ओके, लेकिन अब ऐसा कोई एरर नहीं आया। फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं विन जो है यहाँ पे अंदर हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया। यहाँ तो बस डी नाम का वेरिएबल है, ई नाम का वेरिएबल है, एफ नाम का वेरिएबल है, विन नाम का वेरिएबल तो है ही नहीं इस वाले ब्लॉक के अंदर। लेकिन फिर भी विन वेरिएबल इसने बाहर से ले लिया, क्योंकि विन बाहर में अवेलेबल है। विन जो है ग्लोबल वेरिएबल है व्यूअर्स, ओके। तो ग्लोबल वेरिएबल्स हर जगह अवेलेबल होते हैं, कहीं भी उनको यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एफ की वैल्यू 3 और विन की वैल्यू जो कि 35 थी, तो यहाँ 3 के बाद 35 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब आइए इसका थोड़ा हम मेमोरी लेआउट देखते हैं। तो वैसे ही व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे जो अभी जस्ट जो हम कोड ऑनलाइन सी कंपाइलर में जो देख रहे थे, वही मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा मेमोरी में, क्या होगा। तो मेमोरी में तो वैसे तो 4 लॉजिकल सेक्शन बनते हैं, मैंने उसमें से बस 2 सेक्शन बनाया है। डेटा सेगमेंट, या तो इसे ग्लोबल सेक्शन भी बोल सकते हैं, और फिर स्टैक सेक्शन, स्टैक मेमोरी तो रहेगी हमारी। तो वैसे ही इसे कंपाइल करके रन करना स्टार्ट किया, तो ये कोड सबसे पहले मेन से शुरू होता है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स बने हुए थे। तो सबसे पहले तो ये मेन का बनेगा, ओके, मेन का ये जगह बनी मेन की। उसके बाद वैसे ही यहाँ पे के होगा वेरिएबल, जिसकी कोई किसी मेमोरी लोकेशन पे ये हमारा के है वेरिएबल, और इसके अंदर है वैल्यू हमारी 5, ओके। फिर जो दूसरा वेरिएबल है वो हमारा p है, p बनेगा, और फिर
इसके अंदर की वैल्यू है 2 और फिर इसका मेमोरी एड्रेस कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है। वो तो रन टाइम अपने हिसाब से किसी भी मेमोरी जगह पे रख देता है, वो हमें मेमोरी कौन से जगह रखी है वो उसकी हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो जब ये कोड चलता है सी रन टाइम अपने आप वो किसी ना किसी मेमोरी जगह पे रख देता है। वैसे ही एक्स का बना, और अभी इस वक्त तो शुरुआत में एक्स की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रही है ना, तो इसलिए शुरू में तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 रहेगी। ओके, 0 है, और फिर इसका फिर से कोई भी वो ये मेमोरी एड्रेस। ओके, तो 3 चीज़ें हमेशा जुड़ी होती हैं। अब फिर x इक्वल टू के प्लस पी किया तो इसमें जो है वही हुआ कि k की वैल्यू यहाँ पे से आई यहाँ तक। ओके, और p की वैल्यू भी यहाँ से यहाँ पे आई, तो क्या हो गया 5 + 2 7, 7 जो है x के अंदर चला गया, x की वैल्यू अब 7 हो गई। ओके, तो ये हम लोग यहाँ पे 7 लिख देते हैं। ओके, अब इसके बाद फिर से जेनोवेशन पे कॉल गई, ये रहा, ये फंक्शन कॉल होता है। तो भाई जेनोवेशन का फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड है। अब यहाँ के इसके कर्ली ब्रैकेट, ओपन वाले कर्ली ब्रैकेट से बात शुरू हो जाएगी। तो वैसे ही DEF का यहाँ पे मेमोरी में जगह बनेगा। तो आइए मैं वो जल्दी से बना देता हूँ, ये सब तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही हुआ है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जैसे ये 3 वेरिएबल्स बनेंगे मेमोरी में, तो इस तरीके से होगा। तो शुरुआत में f की वैल्यू 1 है, तो इसलिए f वाले मेमोरी एरिया पे 1 होगा स्टोर। फिर अब दूसरे नीचे लाइन में आए तो d-e, तो d यहाँ पे वेरिएबल लिखा है, तो d का वेरिएबल यहाँ पे है, तो ये यहाँ से वैल्यू उठाएगा, तो 11 आ गया यहाँ पे। -e वेरिएबल यहाँ पे, तो e का वेरिएबल मेमोरी में 8 वैल्यू स्टोर करा है, तो यहाँ पे 8 आ गया, तो 11 - 8 3 हो गया। तो f के अंदर जो है वो वैल्यू चेंज हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ओके, ये 3 हो जाएगी। अब ये इतना हो गया। अब printf लिखा इन फंक्शन जेनोवेशन, वो तो आउटपुट स्क्रीन में दिख जाएगा। मैं यहाँ उससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग मेमोरी की बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद नेक्स्ट अगला वाला जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा printf %d, तो ये पहला वाला %d में ये f आएगा, तो f वेरिएबल यहाँ पे लिखा है, तो फिर से वही मेमोरी में 3 है उसकी वैल्यू, तो 3 प्रिंट हो जाएगी। और फिर दूसरा वाला जो है %d, ये तो विन वेरिएबल से वैल्यू आ रही है, लेकिन विन तो व्यूअर्स ग्लोबल वेरिएबल था। ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल्स में क्या होता है कि शुरुआत में ही जब ये कोड चला था, शुरुआत में ही यहाँ ग्लोबल वेरिएबल्स डेटा सेगमेंट या ग्लोबल सेक्शन में डिफाइन होते हैं। ओके, वो शुरुआत में मैंने बनाया नहीं था, तो यहाँ पे होगा विन नाम का वेरिएबल, वो कुछ भी नाम रख सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल का, वो तो बस मैंने यहाँ पे ऐसे ही विन नाम से रख लिया। ओके, और जाहिर सी बात है इसकी भी कोई मेमोरी एड्रेस होगी। ओके, ये बिल्कुल शुरुआत में ही बन गया था। तो अब इस स्टेटमेंट पे थे ना हम लोग, तो इसमें जो है पहला वाला %d तो इसने लोकल वाले से उठाया। तो कोशिश पहले वही होती है कोड के अंदर, अगर जिस नाम का वेरिएबल है अगर वो लोकल में है तो लोकल से उठा लो, अगर लोकल में नहीं मिल रहा है तो फिर ग्लोबल सेक्शन या डेटा सेगमेंट में देखो। तो यहाँ पे जो विन लिखा है WIN, ये विन जो है इस वेरिएबल ये देखेगा कि भैया लोकल में है क्या इसमें प्रेजेंट, तो लोकल में तो DEF ये 3 वेरिएबल्स हैं लोकल वेरिएबल्स, यहाँ इसे नहीं मिलेगा। विन इसे यहाँ पे जेनोवेशन फंक्शन के अंदर है ना, तो जेनोवेशन फंक्शन के अंदर नहीं मिलेगा, और यहाँ तो वैसे भी ढूंढेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो मेन वाले फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स हैं। तो जेनोवेशन फंक्शन के अंदर वो जेनोवेशन फंक्शन के अंदर ढूंढेगा इस एरिया में, और फिर अगर वहाँ पे वेरिएबल नहीं मिलता है तो फिर वो चेक करेगा कि कहीं ये वेरिएबल ग्लोबल सेक्शन में तो डिफाइंड नहीं है, डेटा सेगमेंट में तो डिफाइंड नहीं है। तो हाँ, यस, इस केस में ये यहाँ से डिफाइंड है, तो ये यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेगा 35। तो यहाँ पे जैसे हमने देखा था 3 और 35 प्रिंट हो गए थे। ओके, तो मैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए बता दूँ आपको कि यहाँ जो f की वैल्यू है, f की वैल्यू इसने
यहाँ से ली, ओके, यहाँ से ली इसने f की वैल्यू, और विन की वैल्यू जो कि 35 है वो इसने यहाँ से ली, ओके। तो ये है। तो इसमें बस मेन ध्यान रखने वाली बात ये थी कि जब ये कोड चला था तो शुरुआत में ही पहले ये ग्लोबल वेरिएबल्स इस डेटा सेगमेंट में यानी कि इसे ग्लोबल सेक्शन भी बोलते हैं, इस जगह ये जगह ले लेते हैं, अपनी मेमोरी वाली स्पेस बना लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा था ना शुरुआत में ही, तो इसलिए ये ऐसे हो जाता है, ओके व्यूअर्स। अब व्यूअर्स मैंने एक छोटी सी चेंज कर दी है यहाँ पे। पहले तो पूरा कोड वही है जो अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा था, बस फर्क क्या है कि पहले जेनोवेशन फंक्शन के अंदर सिर्फ ये 3 लोकल वेरिएबल्स थे, डी, ई और एफ, लेकिन अब मैंने यहाँ पे विन नाम का सेम जो ग्लोबल वेरिएबल जिस नाम का है वही सेम उसी नाम का वेरिएबल इक्वल टू 14 वो करके मैंने डाल दिया लोकल में, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये सब होगा, ठीक है। एफ की वैल्यू तो 11 - 8 3 करके आई जाती है, एफ यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज डी करके ये विन वेरिएबल की वैल्यू हम चाह रहे हैं देखना कि भाई क्या है विन के वेरिएबल में। तो आप बताइए सोच के कि क्या होगा व्यूअर्स। यहाँ पे ये जो विन की वेरिएबल है तो मेमोरी में तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल में तो विन नाम का वेरिएबल है और उसकी वैल्यू 14 है, लेकिन ग्लोबल में भी तो विन नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 35 है। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे जो विन नाम के वेरिएबल की वैल्यू ये लोकल वेरिएबल से उठाएगा या ग्लोबल वेरिएबल से उठाएगा? तो व्यूअर्स इसमें क्या होगा कि सबसे पहले लोकल वेरिएबल में ढूंढता है सी रन टाइम, ठीक है, इस वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसे लोकल में मिल जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे लोकल वेरिएबल विन नाम का लोकल वेरिएबल है, भले ही ये सेम नाम का ये ग्लोबल वेरिएबल में भी है, लेकिन पहले वो लोकल वेरिएबल में ढूंढता है। तो यहाँ पे इसलिए 3 के बाद 14 लिखा के आ जाएगा आउटपुट में। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 के बाद 14 आ गया लिखा के। बस ये थोड़ा मैं आपको मेमोरी में भी बता दूं, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब इस फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूशन चल रहा होगा तो यहाँ पे प्रिंट एफ में परसेंटेज डी फिर उसके बाद एफ और विन है। तो एफ वेरिएबल वो तो हमेशा से यहाँ से वो ले लेगा, ओके, वैल्यू ले लेगा। और फिर दूसरा जो विन है WIN विन, वो पहले हमेशा लोकल वेरिएबल्स में ढूंढता है। तो DEF विन, हाँ भाई इसे यहाँ पे विन मिल गया, तो ये यहाँ से उठाता है, यहाँ से नहीं उठाता है, ये यहाँ से इसकी वैल्यू उठा लेगा जो कि 14 है, ओके। तो इसलिए हमें 3 और 14 मिल जाएगा, ओके। तो व्यूअर्स ऐसे होता है अगर नेम क्लैश है तो अंदर के अगर ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में नेम क्लैश है तो जो लोकल वाले वेरिएबल का नाम है वही इस्तेमाल होता है, ओके। अब क्या है, अब ये जेनोवेशन का यहाँ पे ये आके ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेस आएगा, तो मतलब ये पूरा ख़त्म हो गया ये फंक्शन। तो जैसे ये फंक्शन ख़त्म होगा तो इसका पूरा स्टैक में से जितनी भी मेमोरी थी वो सब डिलीट हो जाएगी, ओके व्यूअर्स। तो ये जितना भी है ये सब डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद जो है यहाँ पे अब मेन फंक्शन में फिर मेन के बाद भी यहाँ पे सब कुछ नहीं है। अब जेनोवेशन फंक्शन कॉल के बाद तो यहाँ पे क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बाद मेन का भी जो भी था वो भी सब खत्म हो जाएगा, मेमोरी एरिया से डिलीट हो जाएगा। और फिर फाइनली पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो ये ग्लोबल वेरिएबल्स भी जो हैं ये भी डिलीट हो जाएंगे। तो हमने इसमें एक चीज़ देखी कि एक तो कि ग्लोबल वेरिएबल्स जो हैं वो यहाँ डेटा सेगमेंट या ग्लोबल सेक्शन में स्टोर्ड होते हैं और वो प्रोग्राम के पूरे लाइफ टाइम जिंदा रहते हैं, है ना। लोकल वेरिएबल्स तो फंक्शन जैसे आता है चलता है उस दौरान ही रहते हैं वो मेमोरी में, है ना, स्टैक में। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो पूरे प्रोग्राम के दौरान रहते हैं। तो व्यूअर्स इस क्लास के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।